एक अधूरी प्रेम कहानी। एक बार की बात है, मैं अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। मेरे घर से बाजार तक जाने के लिए रास्ते में काफ़ी सुनसान रास्ता पड़ता था। कुछ दूर के रास्ते में कोई भी नहीं जाया करता था। मैं रोज़ इसी रास्ते से बाजार जाया करता था। आज भी मैं इसी रास्ते से बाजार जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देखकर मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम डरी हुई क्यों हो? लड़की ने कुछ लड़कों के ओर इशारा किया। मैं समझ गया। मैं अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैं उन लड़कों को कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? काफ़ी कुछ कहने के बाद उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लड़की से क्षमा मांगा। फिर मैं बाजार की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोका और कहा, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है, मेरे घर में एक कमरा खाली था, आप मेरे घर चलिए। अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें रह सकती हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वह लड़की और मैं घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। फिर उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, रोहित। और आपका नाम? उसने कहा, सुंदरी। मैंने बोला, काफ़ी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ गए थे। सुंदरी ने मेरा घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। सुंदरी को वह कमरा काफ़ी पसंद आया। फिर वह हमारे घर में रहने लगी। मैं उसे जब भी देखता था तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में होती थी या नहीं। एक दिन मैं और सुंदरी घूमने जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं सुंदरी को अपने मन की बात कहूँगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे। मैंने सुंदरी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सुंदरी ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इतना सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया और पता नहीं कैसे मेरी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और एक ट्रक से हमारा एक्सीडेंट हो गया। और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। होश में आने पर मैंने डॉक्टर से सुंदरी के बारे में पूछा। वो कैसी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने दबे शब्दों में कहा, उसको हम नहीं बचा पाए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूँ। आज भी मुझे उसके साथ बिताए पल बहुत याद आते हैं और मेरी आँख भर आती है। मैं सुंदरी को कभी भूल नहीं सकता। वो आज भी मेरे अंदर जिंदा है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, यह छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।